Okay, friend, welcome to the final lecture of Civil Services and Democracy. तो इस lecture में we are going to talk about the reforms. Okay, what are the suggested reforms? Okay, what are the possible reforms that you can do for the betterment of civil services and betterment of public service delivery in India? Okay, so let us talk about it. So second Administrative Reforms Commission जो है, it has provided a lot many recommendation. तो ये कौन chairman था? वीरप्पा मोइली साहब. Okay, so जब यूपीए फर्स्ट था, after UPA won the elections in 2004, so the second ARC was set up. The first ARC was set up back in the 1960s. Okay, it was set up back in the 1960s. So ये जो था सेकंड एआरसी, इट केम आउट विथ इट्स रिकमेंडेशन. इसका मैं एक आपको दूसरा डॉक्यूमेंट भी दूंगा, उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन थे. ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट पे था, पब्लिक सर्विस पे था, एथिक्स पे था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे था, बहुत सारी चीजों पे था. लेकिन आज हमारा जो फोकस है, दैट शुड बी ऑन सिविल सर्विसेज, बिकॉज हम सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी कर रहे थे. ठीक है. सबसे पहले एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. सेकंड एआरसी ने क्या कहा कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एस्टैब्लिश अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर बैचलर्स डिग्री कोर्सेज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. ओके, सो इसके बेसिस पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस. ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस. देन देर इज अर्बन प्लानिंग, बहुत सारे थिंक टैंक्स वगैरह जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थिंक टैंक्स हैं. इट इज कमिंग. सो इट इज बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन ऑफ द सेकंड एआरसी ओनली. ठीक है. अब ये क्यों है? बिकॉज दिस हेल्प्स इन ब्रेन स्टॉर्मिंग द बेस्ट पॉसिबल वे फॉरवर्ड फॉर सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स. ओके, सो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये डेटा स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रख के, डेटा हो गया आपका, स्टैटिस्टिक्स हो गया, उन सब चीजों को ध्यान में रख के आगे बढ़ के, एंड दे गिव द वे फॉरवर्ड, दे गिव द रिफॉर्म्स, दे गिव द सॉल्यूशंस. ओके, देन मैंडेटरी ट्रेनिंग फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एट इंडक्शन एंड पीरियोडिकली ड्यूरिंग देयर करियर. तो ये क्या है? ये मिड करियर ट्रेनिंग होता है. आज भी अगर आप 40 से 45 साल हो जाएगा, अगर आपका 15 से 20 साल सर्विस में हो जाता है, आईएएस आईपीएस हैं आप या किसी दूसरे सर्विस में है, 15 से 20 साल, तो लबासना फिर बुलाती है आपको. लबासना में आप जाते हैं और वहां पर आपकी मिड करियर ट्रेनिंग चलती है 2 से 3 हफ्ते. और वहां पर आपको बताया जाता है कि कैसे, बिकॉज आपको मैंने बताया था, व्हाट व्हाट कुड बी द रीजन फॉर मिड करियर ट्रेनिंग. कोई बता सकता है मुझे? मैंने हायरार्की समझाया था आपको एंड ट्रांजिशनिंग समझाया था सिविल सर्विसेज का. व्हाई अ मिड करियर ट्रेनिंग इज नीडेड? कोई बता सकता है? एनीबॉडी? ट्रांजिशनिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यू आर वेरी क्लोज. ट्रांजिशनिंग टू पॉलिसी मेकिंग, ब्यूटिफुल. आप जब 15-20 साल हो जाता है तो जनरली यू ट्रांजिशन टू पॉलिसी मेकिंग फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन. ओके, ग्रास रूट एग्जीक्यूशन से आपका ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाता है पॉलिसी मेकिंग में. तो लबासना वांट्स, या कोई जो भी आपका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इट वांट्स कि आप जो है, बेसिकली आपके पास एक टूल्स रहे. ओके, यू शुड हैव द टूल्स थ्रू विच, थ्रू विच यू आर एबल टू कोप विद द चैलेंजेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग. ओके, इसका क्या कहना था सेकेंड एआरसी का कि मैंडेटरी ट्रेनिंग जरूरी है, और मैंडेटरी ट्रेनिंग का जो आपका वो रहेगा, एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे आफ्टर द मैंडेटरी ट्रेनिंग, और उसके बाद ही आपको कंफर्म किया जाएगा सर्विस में. आपको पता है एक बात, आईपीएस की ट्रेनिंग करोगे तो वहां पर देर इज अ मैंडेटरी स्विमिंग कोर्स, और उसको आपको पास करना होता है सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनट्स में. आपको इट्स नॉट दैट हार्ड, बट फॉर पीपल हु आर नॉट दैट गुड स्विमर्स, ओके, हु आर नॉट दैट गुड स्विमर्स, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको बुलाया जाता है बार बार. हॉर्स राइडिंग, ओके, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है. स्पेसिफिक स्विमिंग इट माइट कम इन हैंडी. ओके,
इट माइट कम इन हैंडी अगर रिवराइन सिटीज है, या ओके मे बी अगर कोस्टल सिटीज है वहां पर आपके ओके और हो जाती है, ठीक है। और यस गुड, बहुत सारे ट्रेनीज को अभी भी पोस्ट नहीं मिला है, क्यों? बिकॉज स्विमिंग ट्रेनिंग, ओके स्विमिंग ट्रेनिंग उन्होंने कंप्लीट, उनको बुलाते हैं बार बार कराते हैं, 50 60 70 बार करोगे उसके बाद अगर पास कर जाते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं पास कर पाते हैं लोग, ओके करते रहते हैं एंड देन यू नो दे मोटिवेट यू अ लॉट, लेकिन करना जरूरी है। आपको कंफर्म ही नहीं करेगा सर्विस में जब तक आपने वो स्विमिंग वाला किया है कि नहीं, रेलीगेट नहीं करते हैं, आपको बुलाते रहते हैं, 5 साल लगे 6 साल लगे। एक्चुअली में आई हैव सीन सम पीपल who are from who are in 2023, they are still trying to pass the swimming course and they are from the 18-19 बैच। तो 3-4 साल ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 साल के बाद, ओके 3-4 साल के बाद मे बी ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ ऑफिसर्स उनको पोस्टिंग मिल जाती है, पोस्टिंग मिल जाती है, लेकिन फिर भी उनका एक प्रोसीजरल एक नेसेसिटी हो जाता है कि भाई स्विमिंग पास करनी है आपको, ओके ठीक है। तो इस टाइप की चीज, ये तो बहुत ही लाइट है, ये एक लाइट एग्जांपल है, मैं ज्यादा इसको नहीं बता रहा हूं, लेकिन इस टाइप की चीजें आप कर सकते हो कि मे बी देयर मस्ट बी अ पेपर ऑन गुड गवर्नेंस, देयर मस्ट बी अ पेपर ऑन ई गवर्नेंस, देयर कैन बी अ पेपर ऑन अर्बन गवर्नेंस, जिसको आपको क्वालिफाई करना है, आपको क्वालिफाई करना है, और उसके बाद उस पेपर को जब तक आप यू आर नॉट क्वालिफाइंग तब तक आप आईएएस नहीं बन सकते। देयर माइट बी अ पेपर ऑन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, देयर शुड बी अ पेपर ऑन पब्लिक हेल्थ, ओके। सो इस टाइप की चीजें आप कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है, एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन में चेंजेस लाने की जरूरत है, ओके। सो एफिशिएंसी बढ़ाना, ओके आप प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन एक साथ कंडक्ट कर सकते हो, जहां पर जिनका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो रहा है उनका तुरंत मेंस का पेपर चेक होके 6 महीने के अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हो जाए, ओके। सभी लोग लिख रहे हैं, एवरीबडी इज गिवन द मेंस पेपर, और सभी को प्रीलिम्स पेपर साथ मिल रहा है, और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट जैसे ही हुआ, आपने मेंस भी दिया, और फाइनली जब आपका प्रीलिम्स पेपर चेक हुआ तो इट वाज फाउंड कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं, ओके, और तुरंत आपका मेंस पेपर भी चेक होने लगा। this can be a good okay this can be a very good way to cut down the examination cycle, okay। उसके साथ पर्सनालिटी टेस्ट में भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। एक बात चली थी कि 4 से 5 बोर्ड्स का पर्सनालिटी टेस्ट हो, बिकॉज ऐसा होता है कि कोई बोर्ड सपोज बोर्ड ए है, देर इज अ बोर्ड ए एंड देन देर इज बोर्ड बी, बोर्ड ए का हाईएस्ट नंबर ही 160 जा रहा है, बोर्ड ए में अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो 160 जा रहा है, और एवरेज 140 नंबर जा रहा है इंटरव्यू में, लेकिन बोर्ड बी में हाईएस्ट 220 जा रहा है, एवरेज 180 जा रहा है, और लोएस्ट 160 दे रहे हैं, तो बोर्ड ए का हाईएस्ट इज द लोएस्ट ऑफ बोर्ड बी, ऐसा होता है। देयर वाज दिस बोर्ड ऑफ एयर मार्शल भोसले, एयर मार्शल भोसले साहब का बोर्ड था, सो इट वाज पीपल यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी विद एयर मार्शल भोसले because he used to give 200 plus to majority of the candidates, तो उनका जो फाइनल नंबर होता था वो बम्प हो जाता था। एंड देन देयर वाज दिस बोर्ड ऑफ कमिश्नर बीएस बस्सी, तो बस्सी साहब के बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स 160 ही मिलता है। तो ऐसा किसी के हाथ में तो नहीं ना है दोस्त, किसी के हाथ में तो नहीं ना है। मैं अगर जा रहा हूं इंटरव्यू के लिए तो क्या मेरे हाथ में है कि मुझे बस्सी साहब का बोर्ड मिलेगा कि भोसले साहब का बोर्ड मिलेगा? द आंसर इज नो। लेकिन उसी पे मेरा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। सो एक बात बोली गई थी, कमीशन बना था तो उसमें बोला गया था कि 4 से 5 बोर्ड, एवरी कैंडिडेट विल गो टू 4 से 5 बोर्ड एंड उसका एवरेज लेके डिसीजन होगा। बिकॉज ऐसा भी होता है कि कोई कैंडिडेट को 140 नंबर मिले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर गया तो 220 नंबर मिल गए, क्या एक साल के अंदर इतनी पर्सनालिटी सुपर डुपर कर लिया कि लोएस्ट बिलो एवरेज से टॉपर बन गया इंटरव्यू में? द आंसर इज नो, बिकॉज इट शोज द फिकल नेचर, ओके, इट शोज द
फिकल नेचर ऑफ द पीटी, ऑफ द पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। देन देयर नीड्स टू बी प्रोफेशनल डेवलपमेंट एज वेल। जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ओके, टफ्ट्स, ऑलराइट, इन सारे कॉलेजेस में जाके उनकी पढ़ाई के लिए। लेकिन ये प्रॉब्लम पता है क्या है? ये प्रॉब्लम है कि दिस इज ओनली ओपन फॉर आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स एंड आईआरएस ऑफिसर्स। if as a group grade B service officer you don't want, you want to go to do study leave, okay, आपको उतना सपोर्ट सरकार नहीं करती है, ठीक है। देन 3 मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एट डिफरेंट करियर स्टेजेस, ताकि उनका जो नॉलेज बेस है आईएएस आईपीएस का और कॉम्पिटेंस है वो बढ़े। उनको बताया जाए व्हाट इज द न्यू ट्रेंड, ओके, व्हाट इज द न्यू ट्रेंड इन governance, what is the new trend in security, what is the new trend, okay, how AI, blockchain, ML, all these factors, okay, are impacting the world, okay। So उसके साथ साथ मिड करियर रिव्यू भी बोला गया है। मतलब आप देखो, अभी जैसे मैंने बताया कि टाइम बेस्ड प्रमोशन है, लेकिन उसके पहले मिड करियर रिव्यू भी इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप देख रहे हो कि 15-20 साल में किया क्या भाई साहब ने, ओके, 15-20 साल में लेडी ने किया क्या, लेडी आईएएस है तो उन्होंने क्या किया, जेंट्स आईएएस है तो उन्होंने क्या किया, देखो, ओके, जस्ट सी whether they have contributed to their positions, contributed to the society, contributed to their organizations or not। ऐसा भी है कि there are a lot of IPS officers, lot of IAS officers, बहुत सारे आईएएस आईपीएस हैं, ओके, बहुत सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, 15-20 करप्शन के केस, 20-25 असॉल्ट के केस, बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो मिड करियर रिव्यूज विल हेल्प वीडिंग आउट दीज इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स, ओके। देन स्पेशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज व्हाट वी हैव हियर, आईएएस बनने के लिए यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक डिग्री। आप में से कोई इंजीनियर है, कोई बीए करके आया है, कोई बीएससी करके आया है, कोई बीकॉम है, राइट। सो हम कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, दैट ओके आप सभी एक ही काम करेंगे। सो उसके लिए डोमेन एक्सपर्टीज इज इंपॉर्टेंट, स्पेशलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा, ओके, ये भी देखना होगा दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टूवर्ड सुपर स्पेशलाइजेशन। दुनिया स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही है। इन्वायरमेंट रिलेटेड लॉज, यू नीड पीपल हु आर वेरी वेल वर्स्ड विद द इन्वायरमेंट रिलेटेड लॉज। आपको पता है इन्वायरमेंट सेक्रेटरी इज नॉट एन आईएफओएस ऑफिसर। हाउ एब्सर्ड इट इज दैट द इन्वायरमेंट सेक्रेटरी इज एन आईएएस ऑफिसर। The environment secretary historically has never been an IFOS. IFOS में मैक्सिमम आप स्पेशल सेक्रेटरी बन सकते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी बन सकते हैं। सेक्रेटरी आपका बन जाएगा, ओके, ये आईएएस ऑफिसर। नाफेड में हो या नबार्ड में हो, यू कैन नेवर बिकम द चेयरमैन। नाफेड का चेयरमैन और नबार्ड का चेयरमैन इज ऑलवेज एन आईएएस ऑफिसर। कोल इंडिया में आप काम कर लो, पीएसयूज में जिंदगी भर काम कर लो, मोस्ट यू कैन बिकम इज द वाइस प्रेसिडेंट और द बोर्ड मेंबर। लेकिन जो चेयरमैन होगा ही विल बी एन आईएएस ऑफिसर। रेलवेज आईआरटीएस ऑफिसर नेवर बिकम द चेयरमैन ऑफ, ओके, बहुत कम केसेस में। एंड दैट ट्रेंड हैज चेंज्ड अंडर द एनडीए गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज द गवर्नमेंट नोज दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स सुपर स्पेशलाइजेशन, ओके। अभी एयर इंडिया का जो लास्ट चेयरमैन था, ही वॉज एन आईआरटीएस ऑफिसर। उसके पहले एयर इंडिया के चेयरमैन मेजॉरिटी केसेस में आईएएस ऑफिसर होते थे, ओके। सो वी नीड स्पेशलाइजेशन, वी नीड डोमेन एक्सपर्टीज, ओके। वो आपको इनकरेज करना पड़ेगा ऑफिसर को, दैट इन अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर करियर, पहले ही, जैसे डॉक्टर्स होता है ना, कोई डॉक्टर एमबीबीएस में ही सोच लेता है कि ओके मैं प्लास्टिक सर्जन बनूंगा, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बनूंगा, मैं ओके कार्डियोथोरैसिक सर्जन बनूंगा। उसी तरीके से
आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग में ही, जो नए आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग में ही इनकरेज करना चाहिए कि आपको एक डोमेन पिक करो, मे बी पब्लिक हेल्थ, मे बी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मे बी पब्लिक फाइनेंस, एंड देन उस पे आप स्पेशलाइज कर जाओ। ओके, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, एक्सेसिबल बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए और अकाउंटेबल बनाने के लिए गवर्नेंस प्रोसेस को एज मच एज पॉसिबल। आईसीटी मॉडल को हमने ई गवर्नेंस की क्लास में पढ़ा था, दैट how much it cuts down on the corruption, how much it cuts down on the pain that the government inflicts on the citizens. So it is important कि best possible technology use करके हम hassle proof कर दे governance process. Okay, making the governance process hassle proof is a very important step. Okay, then ethics and anti-corruption measures. You need to strengthen the vigilance system, the vigilance department, उसको strengthen करना होगा आपको। amend करो laws to protect honest civil servants from malicious prosecution, लेकिन at the same time जो corrupt civil servants हैं, ऐसा system बनना चाहिए कि आप उन पे punitive punishment मिल रहा है उनको। देन ACR जो है उसको रिप्लेस करो, इट हैज ऑलरेडी बीन रिप्लेस्ड बाय द 360 डिग्री एपार। ये याद रखना, एपार याद रखना। एपार क्या है? एनुअल ओके परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। 360 डिग्री एपार जो है आज के डेट में सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में 360 डिग्री एपार चलता है। और 360 डिग्री एपार क्या होता है? पहले एसीआर में क्या होता था? इमीडिएट सीनियर यूज टू गिव द रिपोर्ट। आज के डेट में इमीडिएट सीनियर देता है, उसके साथ एपार में इमीडिएट सीनियर इज देयर, देन योर सुपर सीनियर इज देयर। जो मतलब अगर सपोज यू आर अ जॉइंट सेक्रेटरी, तो जो आपके डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है वो भी आपका असेसमेंट करता है, आपका जो आपका इमीडिएट बॉस होता है वो भी करता है, और जो आपके मिडिल बॉसेस होते हैं, सपोज आपके ऊपर 4 रैंक है, तो सारे रैंक वाले जो ऑफिसर हैं आपका असेसमेंट करके देते हैं। ओके, उससे क्या होता है? व्हाट हैपेंस विद दैट? उससे होता है कि बायसनेस कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर सीनियर आपसे खुन्नस खाता है, ओके सीनियर आपसे, आप सपोज आपका चेहरा पसंद नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि सीनियर को आपका चेहरा पसंद नहीं है, काम आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मे बी आप यू आर स्मार्ट, यू आर टॉलर देन द पर्सन, यू आर स्मार्टर देन द पर्सन, ओके मे बी यू आर गुड विद द कलीग्स, तो ऑटोमेटिकली जेलेसी आ जाती। ह्यूमंस है ना, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, यस और नो? वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो हो सकता है कि आप हंस रहे हैं, आप हंसते हुए चले जा रहे हैं, और आपका जो बॉस है वो मिजरेबल है, तो उसको लग जाए ये क्यों हंस रहा है जब मैं नहीं हंस रहा हूं। ऐसा भी होता है। अभी तो दुख दुख तुमने देखा कहाँ है भाई? अभी तो जब सर्विस में जाओगे तो ये भी दुख तुम्हें देखना है। हंस रहे हो, खुश हो जिंदगी से, तो तुम्हारा बॉस को लग गया कि ये खुश क्यों है, इसको चलो मैं मिजरेबल करता हूँ। एंड दिस इज द रियलिटी, नॉट जस्ट इन गवर्नमेंट सेक्टर, इन इवन द प्राइवेट सेक्टर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि फुल ऑन बर्बाद नहीं कर सकते हो लाइफ, बिकॉज हायरार्की इज फ्लेक्सिबल। in a government service the hierarchy is so rigid, okay, that you know you cannot do things, okay। आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप हंस रहे हो, आपकी हंसी किसको खल गई आपको पता नहीं चलता है। तो ये जो एपार है बेसिकली इस टाइप के सब्जेक्टिव बायसेस को, तो ये मैंने अभी जो आपको एग्जांपल्स दिए ये है क्या, व्हाट इज दैट? ये सब्जेक्टिव बायसेस हैं, और ये सब्जेक्टिव बायसेस को कम करता है 360 डिग्री एपार। इफ योर 360 डिग्री एपार इज लो, मान लो कि 2 या 10 मिल रहा है, 3 या 10 मिल रहा है, 3/10 मिल रहा है, 2/10 मिल रहा है, इसका मतलब यू आर एक्चुअली पुअर परफॉर्मेंस। बिकॉज 4 लोग अगर बोल रहे हैं यूजलेस आदमी हो तुम, तो एक्चुअली तुम यूजलेस आदमी हो। लेकिन कोई एक आदमी बोल रहा है तो उसका ओपिनियन उतना मैटर नहीं करता, ओके। अब थोड़ा सा हम कमिटीज एंड रिपोर्ट्स पढ़ लेते हैं। तो पहला 1951 में एडी गोरवाला रिपोर्ट आया था, उसमें क्या बोला था? that we need to focus on public administration reforms, and it recommended measures for making the administrative process more efficient and responsive। तो ये विद इन 4 years of independence गोरवाला रिपोर्ट आया था,
और ये बेसिक स्ट्रक्चर, ओके, बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिकली करके आया था। नहीं देखो, सुपर सीनियर्स जो है वो आपका काम, ज्यादातर चीजों में सुपर सीनियर्स आपका काम देखते हैं। ओके, ऑलराइट, सुपर सीनियर्स आपका काम देखते हैं बिकॉज वो आपसे पर्सनली, आपको, उनके पास टाइम नहीं रहता कि आपसे पर्सनली आपको बात करें, ठीक है। तो एडी गोरवाला रिपोर्ट है 4 years आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर दे के हमें गया था। देन देयर वाज अ मुडालियार कमिटी रिपोर्ट। उसने क्या बोला था कि पब्लिक सर्विस का जो क्वालिफिकेशन है, ओके, और जो पब्लिक सर्विस एज अ होल और जो रिक्रूटमेंट है उसको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन नीड्स टू बी सेट दैट ऑल पीपल हु वांट्स टू अपीयर फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन दे नीड अ ग्रेजुएशन, ओके। देन कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करने के लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसीज में चेंज के लिए बोला गया था, ओके। देन द कृष्णामाचारी रिपोर्ट केम इन 62। इट एड्रेस द इंडियन एंड द स्टेट पीसीएस सर्विसेज एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम्स था, जो हायरार्की से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, उसको इसने एड्रेस किया। एंड इट प्रपोज सोल्यूशन टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट को बेटर करने के लिए कैसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ग्रास रूट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो वीटी कृष्णमाचारी रिपोर्ट में लिख के आया था। कोठारी कमिटी इज अ वेरी फेमस कमिटी, 1976 में आया था, which examined the recruitment policy and the selection method of UPSC and state PCS। उसने क्या बोला था कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ रिफॉर्म्स, जिससे हम मोस्ट कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स को इंक्लूड कर सके। Then the Satish Chandra Committee was established to review the scheme of civil services examination. It suggested changes to make the exam more relevant because India जो था वो dawn of the century पे खड़ा था। नए सेंचुरी में जाने के लिए यू नीडेड न्यू एनर्जी। तो सतीश चंद्रा कमिटी रिपोर्ट जो था उसी इसी चीज को हाईलाइट किया था उसने। देन द अलग कमिटी रिपोर्ट came in 2001 and it advocated for testing candidates in common subject rather than their optional subject. Why? Because optional subject से variation बहुत ज्यादा आ रहा था, ओके। किसी ने अगर एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, उसका सिलेक्शन हो गया, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो बेटर आईएएस बन सकता था फ्रॉम समवन हु हैड पीएसआईआर और सोशियोलॉजी? द आंसर इज नो। तो यो प्रोफेसर अलग कमिटी रिपोर्ट ने यही बात को हाईलाइट किया, दैट इस टाइप के बेतुके चीजें बंद करो। 1860 से चेंज ही नहीं किया तुमने। जो आईसीएस का चल रहा था एग्जाम पैटर्न, उसी को तुम अभी तक चला रहे हो। Then the Hota committee report came. Hota committee report is very 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 important. Hota committee report डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। लेकिन इसमें क्या बोला गया था कि ओवरऑल सिविल सर्विसेज नीड अ रिफॉर्म एंड देन यू नीड टू यूज आईसीटी। उस समय जो था बहुत ही बेबी स्टेप्स ले रहा था ई गवर्नेंस। इंटरनेट पेनिट्रेशन वाज 0.1%। कहीं कहीं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बैंगलोर में किसी किसी के पास इंटरनेट था, इंटरनेट सभी के पास नहीं था, ओके। एंड इट वाज पेनफुली स्लो। तो सवाल ही नहीं बनता है ई गवर्नेंस का एक्सपेंशन का। लेकिन पीपल अंडरस्टूड दैट ई गवर्नेंस जो है फ्यूचर में जरूर एक्सपैंड होगा, इम्पिटस जरूर मिलेगा। तो होटा कमेटी रिपोर्ट जो है उसने बोला कि अभी से सिखाना स्टार्ट कर दो, मेक योर आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स टेक फ्रेंडली, ओके। and you need a performance based appraisal system which was the 360 डिग्री APAR, जो कि आज के डेट में मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेज में, स्पेशली इन द सेंट्रल गवर्नेंस, यहां पर काम करता है, ठीक है। ओके, सो एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिफॉर्म्स इन द सिविल सर्विसेज? कोई भी क्वेश्चन है किसी को? नो क्वेश्चंस। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं 21st सेंचुरी में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ओके। एजीडब्ल्यू वाली बात, व्हाट इज दैट?
Okay, anyways, civil services in the 21st century, what are the unique challenges and opportunities that the 21st century brings to the civil services? Okay, सबसे पहले दोस्त डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज होटा कमेटी ने भी की थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। GS2 गवर्नेंस, GS3 एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी इवन, ओके, GS1, ओके, GS1 में भी अगर आप देखोगे, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, एथिक्स में गवर्नेंस वाला जो पोर्शन है, तो यू नीड टू हैव अ लिस्ट, ओके, यू नीड टू हैव अ माइक्रो नोट्स जहां पर यू आर जो भी कमिटीज आपको पता चलती हैं उसको आप नोट डाउन करते जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज आपको हमारे तरफ से भी मिलते रहेगा टाइम टू टाइम। जैसे अभी ये सिविल सर्विसेज के कमिटीज मैंने दिए उसी तरीके से सारे नोट्स में मिलेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है जब मेंस की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, तो आंसर में अगर नहीं लिख रहे हो तो सब बेकार है, क्लास में बैठना बेकार है, पढ़ना बेकार है। सो इट हैज टू फाइंड अ वे इनटू योर आंसर्स, ओके। तो होटा कमिटी तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, यार ठीक है, इस क्वेश्चन में होटा कमिटी मैं चिपकाने वाला हूँ, या इस कमिटी में रंगराजन कमिटी में चिपकाने वाला हूँ, इसमें नरसिम्हन कमिटी चिपकाने वाला हूँ, अशोक दलवाई, ओके, डबलिंग द फार्मर्स इनकम, तुरंत अशोक दलवाई चिपका दिया इंट्रोडक्शन में। जब तक नहीं करोगे तो फायदा क्या पढ़ने का, राइट? Unless and until you are not able to solve the MCQs in the prelims examination and you are not able to write the answers in the mains examination with the committees that you have been so keenly reading, तब तक यूजलेस है, ठीक है। एज वाली बात, एक बासवन कमिटी थी, ओके, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। सो बासवन कमिटी थी, उसके रूमर्स चल रहे थे कि बासवन कमिटी की रिपोर्ट यूपीएससी एक्सेप्ट कर लेगी। तो BS बासवन साहब थे, उन्होंने क्या बोला था कि 32 से 26 कर देने के लिए एज, 6 से 4 कर देने के लिए अटेम्प्ट्स, ओके, 32 से 26 कर देने के लिए, 6 से 4 कर देने के लिए। एंड दिस वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल कमिटी, और उसने बोला था एलिमिनेट ऑप्शनल। आई थिंक यूपीपीसीएस ने एलिमिनेट कर दिया है ना ऑप्शनल, और बीपीएससी ने भी एलिमिनेट कर दिया है। पीपल हु आर गिविंग, कैन यू टेल मी? यूपीपीसीएस से एलिमिनेट हो गया ऑप्शनल, राइट? सो यूपीएससी में भी ऐसी बात चल रही है कि कुछ सालों में ये रिफॉर्म्स, बासवन कमेटी के रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे, लेकिन दिस इज अ पॉलिटिकल पॉलिटिकल इशू है। यूपीएससी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन इन दिस कंट्री, राइट? इट इज द मोस्ट एग्जामिनेशन, ऑलराइट। यस, रेट्रोस्पेक्टिव होगी, अगर आप ऑलरेडी दे रहे हो तो हो सकता है कि 4 साल में से स्टैगर्ड वे में इम्प्लीमेंट हो, आपको बता के कि ओके इस साल से आप नहीं दे रहे हो। अच्छा, बीपीएससी ने किया हुआ है, ओके। अब एक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एआई कैसे यूज कर सकते हो, बिग डेटा एनालिटिक्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कैसे यूज कर सकते हो, ई गवर्नेंस में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो न्यू टेक्नोलॉजी। देन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज सिटीजन्स ना एजुकेट हो रहा है, अब बेवकूफ बनाना मुश्किल है सिटीजन को। द सिटीजन इज सर्विस क्लास, इट इज गेटिंग एजुकेटेड, इट इज वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर, इट इज गेटिंग प्रॉस्पेरस। वो बर्दाश्त नहीं करेगा, ओके, वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि सरकार उसके पैसे कमाने और उसके हसल में दखल अंदाजी करे, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। देन डाइवर्स एंड इंक्लूसिव वर्क प्लेस, विमेन जो है, पहले के जमाने में 50 का स्ट्रेंथ होता था तो हो सकता था 1 से 3 महिलाएं, पूरे ऑफिस में आपको 1 से 3 महिलाएं मिलती हो। अगर 100 आईएएस का बैच होता था तो उसमें से 3 से 4 लेडीज आती हो इन द 50s एंड द 60s, बिकॉज इट वॉज वेरी अनकॉमन फॉर विमेन टू स्टडी, एंड इट इज, अगर पढ़ भी लेती थी तो घर बैठा दिया जाता था। आज के डेट में द रेशियो इज मच हेल्दियर, लेकिन उसके नए सेट्स ऑफ चैलेंजेस आ गए हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो ऑब्वियसली सेक्सिज्म इज इनहेरेंट, औरत क्या कर लेगी वाला जो माइंडसेट है, दैट इज इनहेरेंट इन पीपल। उसके वजह से वी नीड टू हैव, okay, we need to have a very inclusive workplace so that women don't feel, okay, women don't feel left alone, okay। अगर आप ostracize कर रहे हो women को just because, okay, they belong to specific gender, okay, so that can, okay, break the morale of 50% of the workforce,
ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट चेंज दैट 21st सेंचुरी नीड्स. ओके, 21st सेंचुरी इंडिया नीड्स. ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लो फ्लाइंग में, ठीक है, देर इज अ फाइटर पायलट, तो आपको पता है हर साल अनफॉर्चुनेटली 5 से 6 क्रैशेस होते हैं. मेजोरिटी क्रैशेस में भी लूज द पायलट. कल को अगर विमेन पायलट ने गिरा दिया प्लेन, दिस इट कैन हैपन ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट और पायलट एरर, तो हम क्या बोलेंगे कि औरत थी, औरत चला रही थी इसीलिए गिर गया. राइट, औरत चला रही थी उससे हैंडल ना हुआ. ये भूल जाएंगे कि 500 एयरक्राफ्ट गिर चुके हैं, है ना. 500 एयरक्राफ्ट पहले गिर चुके हैं, उसमें से बहुत सारे पायलट, ओके, पायलट एरर के वजह से भी गिर रहे हैं. उसमें तो आपने नहीं बोला मर्द था तो गिरा दिया. राइट. सो एक डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट. वोकिज्म अलग चीज है दोस्त, वोकिज्म अलग चीज है. ओके, वो अलग, वो सब अलग टॉपिक हो गया, लेकिन बेसिक रिस्पेक्ट, बेसिक डिसेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉश केसेस, ओके, पॉश केसेस, इफ यू विल हेयर विमेन, किसी से भी जाके पूछ लो हु यूज्ड टू वर्क इन दी 90s, अगर आपके घर पे कोई है ऐसी महिला जो 90s में काम करती थी, शी विल टेल यू हॉरर स्टोरीज, बिकॉज देर यूज टू बी प्रीडेटर्स. आज के डेट में प्रीडेटर्स जो हैं शांत हैं बिकॉज ऑफ दीज टफ लॉज. आप किसी पे कंप्लेन, देखो फॉल्स केसेस अलग है, फॉल्स केसेस नीड्स अ सेपरेट डिस्कशन. Okay, innocent men are getting, okay, trapped in false cases, that needs a separate discussion. लेकिन 90s की लेडीज जो वर्किंग वुमेन थी उनसे पूछो, 90s की वुमेन से पूछो, शी विल टेल यू हॉरर स्टोरीज अबाउट वर्क प्लेस हरासमेंट, वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट. ओके, एंड इट इज अ रियलिटी. बैंक में काम करने वाली महिलाएं, हॉस्पिटल में काम करने वाली महिलाएं, स्कूल में काम करने वाली महिलाएं, दे विल टेल यू हॉरर स्टोरीज. who used to work in the 90s, जर्नलिज्म में काम करने वाली महिलाएं, जितने भी आज के बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, ओके, दे हैव बीन अक्यूज्ड, ओके, दे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ some kind of deviancies by their women interns. और women interns आज के डेट में they are now themselves very accomplished. बट जब उन्होंने स्टार्ट किया था 90s में, नाम नहीं लूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम्स, बट मी टू मूवमेंट में बहुत सारे नपे थे, बहुत सारे बड़े बड़े लोग नपे थे. ठीक है. देन अडेप्टेशन टू चेंजिंग डेमोग्राफिक्स. हमारा कंट्री यूथफुल है, ओके, हमारा कंट्री मॉडर्न होते जा रहा है. ओके, हमारा कंट्री इट्स चेंजिंग फॉर द बेटर, लेकिन उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी को भी चेंज होना पड़ेगा ना. ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट. क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी, तो एक क्लाइमेट चेंज एंगल, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंगल needs to be brought into the policy making decisions as well, because climate change is a pressing issue. Then globalization and international cooperation. आज के डेट में द सप्लाई चेन हैज बिकम इंटीग्रेटेड. इंडिया हैज गॉटन इंटीग्रेटेड इनटू द ग्लोबल सप्लाई चेन. पैंडमिक्स वगैरह अगर आप देखोगे तो इट कैन ओनली बी कंपेयर्ड, ओके, कंपेयर्ड नहीं, इट कैन ओनली बी कंट्रोल्ड विथ अ ग्लोबल एफर्ट. ठीक है. सो इस चीज, इन सब के लिए यू नीड अ वेरी ग्लोबल आउटलुक. थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल, बोला जाता है ना, थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट सिविल सर्वेंट्स नीड टू इनकलकेट इनटू देयर साइकी. पब्लिक एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना, मैंने बताया कैसे एजुकेटेड यूथ है, दे हैव हायर एक्सपेक्टेशन, हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस. देखो, अगर मैं 40% टैक्स दे रहा हूं, ओके, 40% टैक्स प्लस 18% स्वच्छ भारत सेस प्लस गजिलियन परसेंट किसान सेस, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना कि मेरा रोड एटलीस्ट पॉट होल फ्री हो. मैंने गाड़ी निकाली और मेरी गाड़ी चलेगी पॉट होल के अंदर, मैं फ्रस्ट्रेट होके कहाँ जाऊंगा, कनाडा जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, कि यार वहां जाके एटलीस्ट मैं पॉट होल फ्री रोड्स पे तो चला सकता हूँ. तो ये चीज ना हो. ब्रेन ड्रेन इसके वजह से भी होता है. लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इज वन थिंग, लेकिन frustration with the standards of living is also one aspect. Ethical challenges and integrity is also there. These are the challenges which have manifested in modern forms, but जो problems पहले थी वो आज भी है. Okay,
कंटिन्यूअस लर्निंग नीड्स टू बी देयर, मैंने पहले ही बताया था, न्यू टेक्नोलॉजी इज कमिंग, यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। मैंने गूगल मैप्स वाला एग्जांपल दिया था, कैसे समस्तीपुर में और सासाराम में, जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां के जो पॉट होल्स हैं और जो डिचेस हैं और जो फ्लड वाले ड्रेनेज है, उसको कैसे गूगल मैप्स के तरफ से भरा गया था बाय एन आईआईटीएन डीएम। एक आईआईटी कानपुर का डीएम था, उसने ये किया था। देन हाउ टू गो अराउंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। देखो, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, वी आर स्टिल नॉट हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन आवर हैंड। ओके, ठीक है, ऑन आवर हैंड हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन उसका बेस्ट पॉसिबल यूज हम कैसे कर सकते हैं, वो हम इसके थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के थ्रू आपको यूनिक वे में सोचना पड़ेगा। यू वुड हैव टू थिंक इन यूनिक मैनर कि कैसे मैं, जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको यूज करके 100% डिलीवरी कर सकता हूं अपने सर्विसेज की एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, कुछ जीएस2 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इसको जरूर से प्रैक्टिस करना। दिस आर टोटल आई थिंक 5-6 क्वेश्चंस मैंने डाल दिए, नहीं 7-8 क्वेश्चंस है। सो इसको प्रैक्टिस कर लेना, और इसको प्रैक्टिस कर लोगे, इस पे नोट्स बना लोगे आप, सॉरी ऊपर वाले नोट्स प्लस राइट द आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस, यू आर डन। सिविल सर्विसेज का कोई भी क्वेश्चन आएगा वेदर इन जीएस2 एंड जीएस4, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये मैं फिर से एक बार भेज देता हूँ। ओके, और आप नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है ये क्वेश्चंस, मैंने डिफरेंट थीम्स पे देख के बनाए। ओके, सम आर बेसिक क्वेश्चन, सम आर थॉट प्रोवोकिंग। ओके, लेकिन ये सारे टाइप के क्वेश्चंस कर देगा। गवर्नेंस ऑलमोस्ट खत्म है। गवर्नेंस में रुको एक मिनट, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।